तो इसका आपका डेफिनेशन क्या है कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जैसे अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अपनी पर्सनल डेफिनेशन या समझ की बात करूं, जब हम डे ड्रीमिंग करते हैं ना, हमारे अंदर कोई क्लैरिटी नहीं होती अपनी ड्रीम बॉडी को, लेकिन उनको 36, 24, 36 के अलावा कुछ नहीं पता है कि ड्रीम बॉडी होती क्या है। तो नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक दिस फॉर मी। आपका खुद का जो बिलीफ है, यू ऑलरेडी बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, तो इसका आपका डेफिनेशन क्या है कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में बिलीव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब ये टर्म्स मुझे इंट्रोड्यूस हुई थी ना, तब ये ऐसे लगा था कि सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग की तरह है कि बस सोचते रहो और हो जाएगा। और मैं क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से हूँ और बहुत लॉजिकल थिंकर रही हूँ, क्रिटिकल रही हूँ पूरी लाइफ, तो मेरे लिए इनको एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब आज लाइफ में जिस स्टेज पर हूँ, वहाँ मैं रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ तो मुझे बहुत सारे अपने एक्शंस, बहुत सारे जो काम मैं कर पाई, जो ड्रीम्स को मटेरियलाइज कर पाई, अब लगता है कि वो एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन ही था। वो उन शब्दों में नहीं था, क्योंकि जब ये शब्द इंट्रोड्यूस हुए तो मुझे तो बहुत रिपल्शन थी कि ये ऐसे थोड़ी होता है, बिकॉज व्हेन यू आर वेरी लॉजिकल तब आप फ्लो नहीं समझते हो। व्हेन यू आर वेरी क्रिटिकल, आप बहुत एनालिटिकल माइंड से हो, आप बहुत साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड रखते हो, तो फेथ, ट्रस्ट, इन चीज़ों को बहुत तवज्जो नहीं देते हो। आपको लगता है हाँ ये ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलता। हाँ, मतलब ये काफ़ी थोड़ी है। सो आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल। लेकिन ओवर द इयर्स मैंने डेफिनेटली इसके मैजिक को समझा है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इसको अनफोल्ड होते हुए देखा है। जैसे अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अपनी पर्सनल डेफिनेशन या समझ की बात करूं, तो मेरे लिए ये अब विशफुल थिंकिंग नहीं है। जो मुझे पहले लगता था कि आप सिर्फ डे ड्रीम करो, बैठ के सपने सजाओ, मीठी मीठी चीज़ें सोचो और सब हो जाएंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो खुद को अलाइन कर रहा है। अब मुझे समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आपके अंदर कितनी क्लैरिटी है अपनी वो लाइफ डिज़ाइन करने के लिए जो आप चाहते हो। जब हम डे ड्रीमिंग करते हैं ना, हमारे अंदर कोई क्लैरिटी नहीं होती, बस एक वेग गोल होता है कि मुझे बीच पे घर चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसे फ्रेंड्स चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए। आप सिर्फ ये वेगनेस है इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, इसमें कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, कोई फोकस नहीं है। जब अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझती हूँ तो मुझे सबसे पहली चीज़ समझ में आती है कि आपको क्या अट्रैक्ट करना है, क्या आपको उसकी 100% क्लैरिटी है। जब मैं 100% क्लैरिटी की बात कर रही हूँ कि लेट्स से अगर आप कोई गाड़ी को अट्रैक्ट करना है कि मुझे कार चाहिए, तो क्या आपको पता है कौन सी मॉडल की होनी चाहिए, कौन सी उसका मेक होना चाहिए, कैसे उसके फीचर्स होने चाहिए, आप उसके अंदर बैठोगे तो आप कैसा महसूस करोगे, आप उस गाड़ी के साथ और क्या क्या देखते हो, वो गाड़ी पार्क कहाँ पे होगी, वो कौन से कलर की होगी, कौन लोग आपके साथ उस गाड़ी को एंजॉय करेंगे, या आप उस गाड़ी के साथ कौन सी डेस्टिनेशन पे जाएंगे, या आप उसकी अगर रूफ है तो खोल के आपको कैसे मजा आएगा, आप कैसे उस ब्रीज को फील करेंगे। नाउ आई मेक इट वेरी वेरी स्पेसिफिक माई गोल्स, और फिर वो अचीवेबल भी लगते हैं और एक प्लान ऑफ एक्शन भी बनता है कि हाँ ये गाड़ी तो 40 लाख की है, तो मतलब डाउन पेमेंट में इतना मुझे डालना चाहिए। बट ऑल ऑफ दैट प्लान यू रिवर्स इंजीनियर कि हाँ ये ऐसा डाउन पेमेंट होगा, बाकी इतना, उसके लिए मुझे अपनी इनकम को किस तरह से प्लान करना है, अपनी सेविंग्स को किस तरह से प्लान करना है। तो नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक दिस फॉर मी, नॉट लाइक कि हाँ बस मुझे गाड़ी चाहिए और कोई पूछ ले आगे से आके, मतलब तो भगवान भी आके आपसे पूछे कि भाई तुम अट्रैक्ट तो कर रहे हो बट मुझे 5 फीचर्स तो बता दो क्या चाहिए। और हमारे साथ यही कमी है, बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ड्रीम लाइफ को, अपनी ड्रीम बॉडी को, लेकिन उनको 36, 24, 36 के अलावा कुछ नहीं पता है कि ड्रीम बॉडी होती क्या है। कितने लोग बीमारियों की बात करते हैं, कितने लोग बॉडी में वाइटैलिटी, एनर्जी फील करने की बात करते हैं, कितने लोग अपनी बॉडी के फुल पोटेंशियल को अचीव करने की बात करते हैं। लोग सिर्फ ये बात करते हैं कि मेरा पेट ना दिखे, मेरे एब्स बन जाएं, मुझे थोड़े बाइसेप्स आ जाएं, बट दिस इज नॉट हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। करेक्ट। So you have to be very very clear and focused about what your goal is that you're trying to attract. So that is how I understand it now. Absolutely. I think बहुत क्लैरिटी आपने दी है। अगर कोई आज पहली बार भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुन रहा होगा, समझने की कोशिश कर रहा होगा, आई एम श्योर इस डेफिनेशन से इसको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।